फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है आप लोगों के यानी कि 2 मार्च का जो होने वाला है डिट्टो प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? देखिएगा जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे 2 मार्च को सेम टू सेम वैसा ही पेपर मैंने यहाँ पे तैयार किया है और आपके पास समय है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार जो है खुद को यहाँ पे देख लें कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप तैयार हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपके सीधे प्रश्न पूछे जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो बेहतर तरीके से जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, वो अच्छे तरीके से इस प्रश्नों को जो है देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास को डेली नहीं कर रहे हैं, उनको बता दूँ कि यहाँ पे आप लोगों के सुबह से ही क्लास स्टार्ट हो जाते हैं और शाम तक चलते हैं। तो आप लोग जो है जो भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक ये नहीं किए हैं, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के D2 प्रश्न यहाँ से फँसेंगे। ये क्लास आप लोगों को डेली प्रोवाइड होता है 4 पीएम पे, ठीक है? और एक क्लास जो है आप लोगों को मिलता है 8 पीएम पे, ठीक है? और एक जो है सुबह के 6 एएम पे क्लास बन चलता है आरपीएफ के लिए। तो ये सारे क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे फुल पेपर मिलेगा जिस तरीके से आपके 2 मार्च को पेपर आने वाला है, सेम टू सेम वैसा ही पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा एक-एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आप मेरे साथ भी सॉल्व कीजिए, टेस्ट के तौर पे ये प्रश्न सारे हैं, तो चलिएगा। अब देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, रीजनिंग के प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर जो है जीके जीएस, फिर जो है मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है इसमें आप लोगों के संबंधित संख्या को चुनना है। आपको खुद से देखिए यहाँ पे आपको खुद से ही प्रश्नों को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ही आप समझ जाइए कि आपके सामने ये प्रश्न है और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है? तो इसको आपको बनाना है, तो किस तरीके से बनाएँगे ये आप लोगों को यहाँ पे पहले ही तय करना है। जैसे कि लिखा है 11 का संबंध 130 से, 9 का संबंध 58 से, तो 15 का संबंध आप लोगों को बताना है। चलिएगा ट्राई कीजिए, हर एक प्रश्न आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है? हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड और ये 10 सेकंड अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से माइंडसेट से, तो आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बेहतर तरीके से आ जाइए और इन प्रश्नों को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे चलिएगा देखिए यहाँ पे आपके माइंड क्या काम करेगा, 11 से 130 हमको बनाना है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें? तो 11 से 130 क्या होगा? तो यहाँ पे लॉजिक एक हमारे सामने हो रहा है कि 11 का वर्ग कर देते हैं, ये होता है 121, ठीक है? और 21 में और कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130। 130 आपके बिल्कुल यहाँ पे जो है दिख रहा होगा। अब जो है देखिए यहाँ पे लिखा है 7, 7 से 58 लिखा है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? 7 का वर्ग कितना होता है? 49 और 49 में 1 जोड़ देंगे तो ये हम 49 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 9 जोड़ना है ना? यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा मिल जाएगा 58। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब जो है यहाँ पे कितना लिखा है? ये लिखा है आपके 15, ठीक है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 15 का वर्ग करना पड़ेगा और इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 का 9 वर्ग कितना होता है? 200, 225, ठीक है? 225 और इसमें जो है आप 9 जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? जब 9 जोड़ेंगे इसमें तो 25 9 कितना होता है? 34, 234 आप लोगों के राइट उत्तर बनेगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपके डी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि जो है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। अब जो है आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें अलग कौन है, ठीक है? 3 आपको एक जैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एक जो है अलग है। उस अलग वाले की ही पहचान आप लोगों को करनी है। अब बताइएगा कि जो है एक अलग कौन है? अच्छे तरीके से बताइएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न है
और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे प्रश्नों को पहले यहाँ पे रिवीजन कर लें, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आप रिवीजन कर लेते हैं बेहतर तरीके से तो बहुत बेहतर स्कोर होने वाला है। और एक बार बताइएगा कि किनका किनका पेपर कब कब है, ठीक है। 2 को किनका है, 3 को किनका है, 4 को किनका है, ताकि हम लोग उसके लिए एक रामबाण क्लास ला रहे हैं, ठीक है। जिनका भी 2 तारीख को है तो 4 AM पे एक क्लास चलेगा रामबाण प्रश्न। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लास कभी भी मिस ना हो। जिनका भी जो है 2 तारीख को पेपर है वो ये प्रश्न आप लोगों के 100% है कि यहीं से फंसने वाले हैं। तो उस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। जिस दिन भी मतलब पेपर होगा, मतलब 3 तारीख को है तो 3 तारीख को भी सुबह में आप लोगों के रामबाण प्रश्न दिए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, एन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जी लिखा है, बी लिखा है, डी एच लिखा है, के एफ लिखा है। तो अंतर यहाँ पे हमको मिलाना पड़ेगा। तो देखिए अंतर मतलब होता है यहाँ पे 19 है और ये 14 होता है, ठीक है। इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 5 है। जी होता है 7 पे, बी होता है 2 पे। अंतर यहाँ पे भी आपको मिलेगा 5 का, ठीक है। एच होता है 8 पे, डी होता है 4 पे। यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना का है, 4 का। के होता है 11 पे, एफ होता है 6 पे। यहाँ पे अंतर कितना है आपके, 5 का। तो देखिएगा अगर आप लोग तो यहाँ पे भी आपके कितना का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का है। 14 और 19 में 5 का अंतर, यहाँ पे 11 और 6 में 5 का अंतर, यहाँ पे 7 और 2 में अंतर 5 का। लेकिन 8 और 4 में अंतर हमको कितने का मिल रहा है, तो कहिएगा 2 का, सॉरी 4 का। तो ये जो है अलग है, बाकी सब में यहाँ पे 5-5 का अंतर है तीनों में, ठीक है। तो यही जो है आप लोगों का अलग था, अलग वाले की पहचान आप लोगों को यहाँ पे करना था। तो हो गया, आप लोगों को बेहतर तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके सामने है। और एक बात बता दूं कि आप लोग जो है यदि आरपीएफ कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का जो है मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। आपके रीजनिंग का है, मैथ के क्वेश्चन है और जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन जो है तीनों विषयों को मैंने तैयार किया है। जैसा कि आपको यहाँ पे 35 ठो रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ जो है आपके 35 ठो पूछे जाएंगे और जीके जीएस आपके 50 ठो पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 100% सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्राइस मात्र 40 रुपया है, ठीक है। ये जो है आपको 40 रुपया में मिल जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो है व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी पे जो है आपको संपर्क करना होगा, ठीक है। इस पे मैसेज करके आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बेहतर तरीके से तैयारी में ये और भी मजबूती देगा। तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके 1 से 2 घंटे के रिवीजन बहुत काम आएंगे एग्जाम हॉल में। अब चलिएगा इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में रोक, यहाँ पे लिख लीजिएगा ROCK, ठीक है। रॉक को क्या लिखा है यहाँ पे देखिए SQFO लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके माइंड सेट क्या कहता है ये आपको पहले पता करना होगा। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। एस कितने पे होता है, 19 पे होता है। यहाँ से एक जोड़ा गया है। ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है। क्यूब कितने पे होता है, 17 पे होता है। तो यहाँ पे 2 जोड़ा है, यहाँ पे 2 प्लस किया है। सी 3 पे होता है, एफ 6 पे होता है तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया। के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए। पहले मतलब देखिए एक जोड़ा है, ठीक है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 जोड़ा है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक बार एक एक अंक अधिक जोड़ रहा था। तो आपको यल यहाँ पे है, टी ई लिखा है, ठीक है। तो इसमें आपके जो है एक एक अंक हर बार जोड़ने चाहिए। तो एल होता है 12 पे, 12 में 1 जोड़ दीजिए। 13 पे कौन से अक्षर आएगा, यहाँ पे 13 पे लिख लीजिए एम आएगा, ठीक है। एम से आपके उत्तर बनेंगे और इसमें तो आपके कोई भी एम से स्टार्टेड नहीं है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा सी। इसमें आपके 3 जोड़ना है तो डब्लू हो जाएगा और इसमें 4 जोड़िएगा तो आई हो जाएगा 9 पे, ठीक है।
तो ये तो आपके उत्तर पहले ही मिल गया है, आपको इसमें तो किसी तरीके के डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न इजी था। आप लोगों को यहाँ पे 1 जोड़ना था और यहाँ पे फिर 2 जोड़ना था, यहाँ पे 3 जोड़ना था, यहाँ पे आपके 4 जोड़ना था। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको जो है यहाँ पे बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब बताइएगा कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के, ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास पृथ्वी, समुद्र और सूर्य है, ठीक है। इन तीनों शब्दों के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि इनके बीच संबंध को आपको ढूंढना है। पृथ्वी और समुद्र के बीच में क्या संबंध होता है, तो आपके सीधा सीधी कहिएगा कि बिल्कुल संबंध होता है। किस तरीके का संबंध होता है, आइए यहाँ पे दिखा। तो ये हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या आते हैं, समुद्र आते हैं, ये तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बचा हुआ है सूर्य। क्या सूर्य पृथ्वी के अंदर आता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कहिएगा बिल्कुल नहीं आता है, ये पृथ्वी के अंदर नहीं आता है। क्या समुद्र के अंदर आता है सूर्य, कहिएगा बिल्कुल नहीं आता है, ये सूर्य जो है आपके अलग होता है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि इस तरीके से कहाँ पे आपके वेन डायग्राम दिए गए हैं। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे वीवीआई प्रश्न है, नोट कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि ये जो दिखा गया है खाली स्थान, यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और आपके एग्जाम हॉल में ऐसे 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और वहां पे थोड़े से आप लोग फंसेंगे यदि आप यहाँ पे प्रश्नों को नहीं करके जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि ये दिमाग का खेल होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या लिखी है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या लिखी है, तो हम कभी भी बड़ी संख्या को लाने की कोशिश करते हैं इस सब प्रश्नों में। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, ये जो है पहले क्या कीजिए, इसको स्तंभ वाइज कर लीजिए। 6 और 3 को क्या कीजिएगा कि 19 हो जाए, तो हम क्या करेंगे 6 और 3 में गुणा कर देते हैं। तो 6 कितना हो गया 18, और 18 में 1 जोड़ देंगे, ये हो गया 19, और 19 हमको यहाँ पे बीच में लाना था। उसके बाद से दूसरे वाले स्तंभ में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे 12 और 4, ठीक है। तो 12 गुणे कर देंगे 4, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 36 में 1, 12 चौका 48 होता है ना, 4 मर्त में है, तो 12 चौका 48, 1 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। उसके आगे अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या लिखा है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, 21, और यहाँ पे वाट के स्थान पे किस में गुणा करें, 21 में किस से गुणा कर दें हम लोग कि ये हमको क्या होना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए 85। तो 21 के पहाड़ा पढ़ लीजिए कि 85 के पास कितने मर्त में जा रहा है। तो यहाँ पे 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके कितना होता है 84 होता है, ठीक है। तो 21 में 4 से गुणा करेंगे 84, और 84 में 1 जोड़ देंगे तो आपके मिल जाएंगे 85, ठीक है। और 85 हमको यहाँ पे देखिएगा लाना था। तो कब आया, जब हम लोगों ने 4 यहाँ पे रखा, ठीक है। तो 4 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया है, दोबारा से हो गया है रिपीट। अगला प्रश्न देखिए, एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है।
और ये तो आपके एग्जाम हॉल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2 प्रश्न देगा इस टाइप के, 2 से अधिक भी दे सकता है, क्योंकि इस में तो आपके 35 प्रश्न है ना, 35 में आप हर एक चैप्टर से समझ लीजिए कि 2 प्रश्न देगा। हर एक टाइप के 2-2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, सबसे 2-2 प्रश्न रखेगा। ये एनोलॉजी हो गया, कह रहा है माता माता का संबंध जो है यहाँ पे बच्चा से है, ठीक है, तो बादल का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को क्लास से पहले भी बोला है कि आपको इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे ही रखना है, ठीक है। जब भी क्लास कराऊं तो आपको याद रखना है कि हर एक प्रश्न के उत्तर आपको खुद से देने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि जो माता होती है तो माता का संबंध बच्चा से होता है, ठीक है। तो बादल का संबंध किससे होगा, तो मौसम से तो होगा नहीं, बिजली से तो होगा नहीं, पानी से तो होगा नहीं। बादल से क्या होता है, बादल से बारिश होता है, ठीक है। बादल के बाद बारिश हो जाता है, जिस तरीके से माता के बाद बच्चे होते हैं, जो माता होती हैं उनका क्या होता है, बच्चा होता है, तो बादल होता है, तो बादल के क्या होते हैं, बारिश होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न थोड़े से जो है घुमाऊ है, ठीक है। थोड़े से आपको यहाँ पे अच्छे तरीके वाले लॉजिक लगाना है, तो ही आप बना सकते हैं। कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगी। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है। अब बताने की कोशिश करेंगे ये जो भी वर्ड छोड़े गए हैं यहाँ पे हम कौन से अक्षर को भरें, किस अक्षर को भरा जाए, ये हमसे पूछा रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप लोगों के सामने प्रश्न इस तरीके के आए तो आपको क्या करना है कि आप क्या कीजिए, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 तो है इसमें। तो या तो 24 का पेयर करेंगे तो या तो 4 और 6, 4 के रूप में बनेगा या तो 6 के रूप में बनेगा। तो अगर 4 4 के हम रूप में लेते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पे 4 हो गया, फिर आपके यहाँ पे 4 हो गया, फिर आपके यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 4 4 का पेयर हो गया। अब इसमें अगर हम बैठाते हैं ये वाला पहला वाला ऑप्शन, तो पहला क्या है, टी टी, 2 बार, एक बार यहाँ पे टी रखते हैं, एक बार यहाँ पे टी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी, फिर यहाँ पे टी, फिर यू रख देते हैं यहाँ पे, तो डबल यू आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको सीधा ही गलती यहाँ पे नजर आ गई कि 2 बार टी कहाँ से हो जाएगा, 2 बार लगातार यू कहाँ से होगा, यहाँ पे टी भी नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब इस तरीके के प्रश्न दे तो थोड़े से ये अलग तरीके का प्रश्न है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं तो यहाँ पे तो टी हो गया, ठीक है, उसके बाद से भी हो गया। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी पहले से है और एक और भी आ जाएगा यहाँ पे, तो डबल भी थोड़ी ना कहीं लाइन में दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगला अगर हम देखते हैं, इसको देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, तो यहाँ पे रख देते हैं टी, फिर यहाँ पे रख देते हैं टी, फिर यहाँ पे रख लेते हैं टी, फिर यहाँ पे रख लेते हैं टी, और फिर यहाँ पे रख लेते हैं टी, क्योंकि सारे में टी ही रखा गया है। अब इसको समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है टी यू भी डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए यू भी टी डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अभी टी यू डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए टी, देखिए ये वाला रिपीट यहाँ से हुआ है, ठीक है, ये दोनों देखिए एक ही जैसे हैं। अब देखिए यू, ये वाला देखिए, ये वाला इसका रिपीटेड है और इसका रिपीटेड ये है, देखिए एक एक करके देखिए, एक ही का जो है 2 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया, देखिए एक जैसे 2 2 वर्ड मिल गए। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक दक्षिण पूर्व, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर बना दिया जाए और उत्तर पूरब को पश्चिम बना दिया जाए तो इस क्रम में पश्चिम कौन सी दिशा बनेगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब ये जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न होते हैं ये, और इसमें बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस तरीके से गलती नहीं करना है यहाँ पे समझिएगा। यदि दक्षिण पूरब को उत्तर बना दिया जाए, ठीक है, उत्तर कब होगा, तो देखिए पहले आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, ये आपके ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे जो होता है दक्षिण होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिण, थोड़े से ये यहाँ पे दक्षिण हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़े से ये प्रॉब्लम है। ये जो है आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। चारों दिशा आपके सामने है। अब बोला है कि यहाँ पे दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूरब देखिए कहाँ पे है, दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब ये वाला हिस्सा है, ये वाला देखिए यहाँ पे दक्षिण पूरब को ये बोल रहा है, ये दक्षिण पूरब है, इसको बोल रहा है ये उत्तर है, ठीक है। और कह रहा है कि उत्तर पूरब को, उत्तर पूरब कौन है, उत्तर पूरब ये है, ठीक है। उत्तर पूरब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये उत्तर है। और इसको क्या बोल रहा है, इसको जो है पश्चिम बना रहा है, ठीक है। ये पश्चिम बोल रहा है, ठीक है, ये पश्चिम हो जा रहा है। तो पश्चिम को कौन सा दिशा बोला जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि उत्तर पूरब को तो ये पश्चिम बोल रहा है और इसको जो है दक्षिण पूरब को ये उत्तर बोल रहा है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने है, अब बोल रहा है कि तो यहाँ पे पश्चिम को कौन सा दिशा बोला जाएगा, ये पश्चिम है, ये पश्चिम आपके सामने है, ठीक है। इसको कौन सा दिशा बोला जाएगा, ये पश्चिम है, इसकी दिशा देख लीजिए, आपको क्या बताना है। तो इसको जो है आप लोग क्या बोलिएगा, तो ये आपके दक्षिण और पूरब के बीच में है, ठीक है। दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण और पूरब आपके कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपके जो है उत्तर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण और पूरब। देखिए ये कौन सा हिस्सा बनेगा, दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो दक्षिण पूरब बोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, कौन सी उत्तर आकृति दी गई दर्पण प्रतिबिंब का सही उत्तर बनाएगा। देखिए यहाँ पे दर्पण रखा गया है, दर्पण से रिलेटेड आपके दो ठो प्रश्न दिए जाएंगे, होते बहुत इजी हैं अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसमें लेफ्ट का राइट होता है और राइट का जो है लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, यही कंडीशन होता है। अगर जो आपको दर्पण में लेफ्ट में दिया गया है तो उसको जो है आपको राइट में करना होगा, जो राइट में दिया गया है उसको लेफ्ट में। ये बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा और जो ये तीर आपको इधर देख रहा है, ठीक है, अब ये इस तरीके से तीर हो जाएगा और यहाँ से ये ऊपर चलेगा और इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है आप लोग इसी तरीके से देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से समझिए कि दिए गए समीकरण को सही संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है, किन दो चिन्हों को आपस में हम लोगों को बदलना चाहिए। तो आप लोगों को ये तो फटाफट से जो है चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले भागा और माइनस को चेक करिए, तो यहाँ पे पहला ही 84 माइनस की जगह पे भागा लिखेंगे और यहाँ पे 72 हो जाएगा, भागा की जगह पे माइनस हो जाएगा 8, गुणे हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे भाग दीजिए, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, प्लस 72 हो जाएगा, माइनस 7 आठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अब घटा लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे 72 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ देते हैं, पहले जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके कितना 89, और 89 में से कितना 56 को माइनस कर देते हैं, तो ये 3 और ये 2, 23 हो गया। और 23 हमको यहाँ पे देखिए राइट हैंड में लाना था, तो ये जो है 23 आया है कब, जब हम लोगों ने माइनस और भागे को चेंज किया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हमको प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी भागा और माइनस को चेंज करने से ये समीकरण सही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कथन कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों को पढ़ के निष्कर्ष को सही चुने, ठीक है। तो अब जो है पहले आपके पास कौन से निष्कर्ष कह रहा है, सभी खरगोश गाय हैं। तो खरगोश जितने भी हैं आपके पास, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये गाय हैं, ठीक है, यहाँ पे गाय के अंदर आ जाएगा। अब कह रहे कुछ खरगोश बिल्लियां हैं, तो खरगोश का कुछ हिस्सा क्या है, कैट है, बिल्लियां हैं। अब निष्कर्षण पे आ जाइए, निष्कर्षण में क्या है कि कह रहा है कि सभी बिल्लियां खरगोश हैं। तो सभी बिल्लियों को आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि खरगोश हैं, तो सभी बिल्लियां देखिए यहाँ पे है, ये सभी क्या खरगोश हैं, सभी बिल्ली, बिल्ली तो यहाँ पे है कैट, ये सभी खरगोश है, कहिएगा बिल्कुल नहीं, कुछ बिल्लियां खरगोश है, तो ये पहला वाला गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ गाय खरगोश है, गाय का कुछ हिस्से, ये गाय है, इसका कुछ हिस्सा
खरगोश है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल खरगोश है, गाय का कुछ हिस्सा खरगोश है, तो निष्कर्ष 2 जो है बिल्कुल सही है आप लोगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग बी वाले को राइट करेंगे। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है तो बिल्कुल आपके सही उत्तर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने जीके जीएस के आ चुके हैं, और जीके जीएस आपको मालूम ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम हॉल में 50 तो जो है जीके पूछेगा, ठीक है। और जिन्होंने भी इसमें से 40 या 35 प्रश्न कर दिए जीके के, तो उनका तो 100% है कि रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। पहला कह रहा है शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी इसमें से कौन है? तो देखिएगा यहाँ पे शीतरक्तीय प्राणी, अब जाइएगा तो मछली भी होती है, छिपकली भी होती है, मेढक भी होती है, ये यानी कि सारे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिन शब्द का नामकरण किसने किया था? जिन शब्द का नामकरण जो है किसने किया है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा WL जॉनसन। WL जॉनसन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ईरान की संसद का क्या नाम है? ईरान की संसद का नाम जो है यहाँ पे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे चौथे का उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा ये जो है मजलिस है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मजलिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर किस महादेश में पड़ता है? तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है आपके एशिया में पड़ता है, पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कौन देता है, किससे प्राप्त करते हैं वो? तो संचित निधि से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके उत्तर बनेंगे महात्मा गांधी थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चूना पत्थर का कायांतरिक रूप क्या है? कायांतरिक रूप मतलब इसके आंतरिक रूप क्या है, ये हमको बताना है। मतलब किस चीज का बना होता है चूना पत्थर? तो इसका मूल रूप होता है संगमरमर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव जो है कहाँ रखी गई थी? मतलब जो रेल की न्यू लाइन होती है, मतलब पटरी होती है, वो सबसे पहले कहाँ पे रखा गया था? तो आपको बताना है ये इंग्लैंड में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का जो है एसआई मात्रक आपको बताना है। तो ये तो सभी लोगों को याद होगा कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो ये आपके नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? फूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये जो है फूका आंदोलन आपको बताना है कि ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? मुगल सम्राटों में पढ़ा लिखा कौन नहीं था, ये आपको बताना है। कौन पढ़ा लिखा नहीं था यहाँ पे, यानी कि अनपढ़ कौन था? तो अनपढ़ जो है यहाँ पे अकबर था। अकबर मतलब अनपढ़, ठीक है। अ से अकबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके उत्तर आएगा राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएगा बदरुद्दीन जो है तैयब जी, ठीक है, तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे रोगिंग फोर्टिज क्या है? रोनिंग फोर्टिज क्या है? तो ये जो है पश्चिमी हवाएं हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये जो है जयगढ़ जयपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आपके उत्तर जो बनेंगे ये जो है मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? यानी कि आपको बताना है कि मेजर जो ध्यानचंद्र हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के जादूगर, आपके नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वो आपको याद रखना कि ये यूरी गागरिन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर एवं अंतिम वायसराय कौन था? तो ये जो है आपको बताना है लॉर्ड माउंट बेटन था, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको ऐसे प्रश्न जितने भी हैं ये सारे ही वीवीआई प्रश्न हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको 100% की एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो ये आपको बताना है दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है प्याज, आलू और जो है अदरक किसका जो है उदाहरण है? प्याज, आलू और अदरक किसका जो है उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो है तने का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है आपके केवल वही प्रश्न मैं कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम हॉल में 100% आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।